एक बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम के थाईलैंड दौरे से जुड़ी ये बड़ी वही इंडिया है जो हमारा मीडिया दिन में 10-10 बार इंडिया की बात कर रहा था कि जालिमों के साथ खड़ा हुआ है, मजलूमों की साइड नहीं ले रहा, जो ताकतवर है उनके साथ खड़ा हुआ है, मुसलमानों के खिलाफ जी मुसलमानों के अगेंस्ट खड़ा हुआ है। और जहां मुसलमानों की बात होगी इंडिया तो सबसे पहले मुसलमानों के अगेंस्ट खड़ा होगा। ये वही इंडिया है जिस इंडिया ने आज बहुत बड़ी एड भेजी है। दोस्तों, भारत ने एक ऑपरेशन शुरू किया है, ऑपरेशन ब्रह्मा। इसका मतलब यह है कि जो ह्यूमैनिटेरियन एड है वो म्यांमार तक और थाईलैंड तक अगर चाहिए तो वो देने जा रहे हैं। सबसे पहले ताजा अपडेट आपको दे दें, थाईलैंड दौरे पर बैंकॉक पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। डॉन मुआंग हवाई अड्डे पर पीएम मोदी का हुआ है स्वागत। ये दुनिया में 40% दवाएं जो अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है, इसके अलावा इंडिया पूरी दुनिया के तमाम ममालिक के लिए, जैसे कोरोना के टाइम पे वैक्सीनेशन का टाइम था, बड़ा इंडिया ने बड़ा काम किया था इस शोबे में। और जो हिंदुस्तान के लोग कोरोना की वजह से मुतासिर होते। प्रधानमंत्री मोदी 3 दिनों के विदेश दौरे पर हैं और इस दौरान वो यहाँ बिम्स्टेक में शामिल 2 देश थाईलैंड और श्रीलंका का दौरा करेंगे और यहाँ बैंकॉक में 6वें शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। दिखाते हैं। और पूरा एक त्यारा, एक एरोप्लेन, एक जहाज पूरा जो है अभी इजिप्ट में मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था पहुंच चुका हुआ है। और हमारी वीडियो खत्म होने के बाद मेरे ख्याल से वो उस जगह पे गजा में पहुंच चुका होगा और लोगों की हेल्प होगी। उन्होंने अपने काफ़ी C-130 जहाज भेज रहे हैं। इंडिया अपनी 80 मेंबर की एक जो सर्च एंड रेस्क्यू टीम है, इनकी जो नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स है वो भेज रहे हैं। और मैसेज क्या जा रहा है, पे नरेंद्र मोदी ने म्यांमार की लीडरशिप से बात करते हुए, वहाँ पे जो जनरल है उनसे बात करते हुए कहा है कि हम तो आपकी खिदमत करना चाहते हैं, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। ये जो ऑपरेशन ब्रह्मा है, इसकी ये जो म्यांमार के लिए अंडरवे है, चल रहा है इस वक्त। देखिए, ये इंडिया इज इमर्जिंग एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर। एक बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम के थाईलैंड दौरे से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है। भारत थाईलैंड के बीच कई करार हुए हैं। थाईलैंड पहुंचे प्रधानमंत्री बिम्स्टेक सम्मेलन में भी शामिल होंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी यहां पर मौजूद हैं। तो पीएम नरेंद्र मोदी बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए थाईलैंड में इस वक्त मौजूद हैं और लगातार वहां से तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी वहां पर मौजूद हैं। भूमि में मेरे और मेरे डेलीगेशन के गर्मजोशी भरे स्वागत और आतिथ्य के सत्कार के लिए मैं प्रधानमंत्री सेनावाद का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। 28 मार्च को आए भूकंप में हुई जनहानि के लिए मैं भारत के लोगों की ओर से गहरी संवेदनाएं प्रकट करता हूं और हम घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। फ्रेंड्स, भारत और थाईलैंड के सदियों पुराने संबंध हमारे गहरे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक सूत्रों से जुड़े हैं। बौद्ध धर्म के प्रसार ने हमारे जन जन को जोड़ने का अवसर मिला। मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत खुशी है कि 1960 में गुजरात के अरावली में मिले पवित्र रेलिक्स को भी थाईलैंड दर्शन के लिए भेजा जाएगा। और वो कहते हैं हम ग्लोबल साउथ के अंदर जो ह्यूमैनिटेरियन इनिशिएटिव लेने वाले पहला कंट्री हैं। वो जैसे मैंने कहा ना, नेचुरल डिजास्टर्स हो या कोई और चीज़ हो। और इंडिया बार बार इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक ही बात बता रहा है, वी आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर, वी आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर एंड दे आर रीचिंग। अब फॉर एग्जाम्पल म्यांमार के अंदर ये थाईलैंड के अंदर भी सुनने में आया था कि जल्जला आया, जो कोई एक मुल्क भी इस खित्ते का नहीं बोला, और अगर बोला है तो अभी तक पता नहीं चला। इंडिया ने पब्लिक डिप्लोमेसी के अंदर इसको लीड किया। अब हो सकता है चाइनीज भी, सारी बात है, म्यांमार में एड सपोर्ट भेजेंगे, लेकिन उसको लीड कौन करेगा, उसको दुनिया के सामने पेश कौन कर रहा है डिजिटली? डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो अपने सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर उसको हाईलाइट कर रहे हैं।
इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन मीडिया, उन्होंने इस वक्त कोई काम नहीं कर रहे, वो सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं, वो दुनिया को ये बता रहे हैं कि जनाब इंडिया स्टैंड्स टॉल इन ह्यूमैनिटेरियन एड, और हम जनाब ये म्यांमार में अर्थक्वेक आया और हम सबसे पहले पहुंचेंगे। खित्ते में जहाँ भी नेचुरल क्लैमिटी आएगी हम सबसे पहले पहुंचेंगे। हम रिलीफ मटेरियल लेके जाएंगे, ब्लैंकेट्स लेके जाएंगे, टेंट्स लेके जाएंगे, स्लीपिंग बैग्स लेके जाएंगे, फूड पैकेट्स लेके जाएंगे, हाइजीन किट्स लेके जाएंगे, जनरेटर्स, medicines, whatever is required in Yangon at the moment, India is emerging as a first responder. और वो पता है क्या नारा लगाते हैं? वो कहते हैं कि हम हैं बेसिकली those who believe in, वो उनका एक है वासुदेविया कुटुंबकम, ठीक है जी, कि ये बेसिकली वो कहते हैं हम इस पे बिलीव करते हैं और हम म्यांमार के साथ खड़े हुए हैं। आप देखें कि जो विक्रम मिश्री हैं वो नेबरहुड फर्स्ट के हैशटैग चला रहे हैं, फर्स्ट रिस्पॉन्डर के हैशटैग चला रहे हैं, ऑपरेशन ब्रह्मा जो है उसके हैशटैग चला रहे हैं। सो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि दैट हाउ मच फॉर इंडियन गवर्नमेंट दिस ऑपरेशन इज इम्पॉर्टेंट, बिकॉज दे डू अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ साइजेबल प्रेजेंस ऑफ चाइनीज इन म्यांमार। तो कैसे दैट्स हाउ यू मोल्ड, यू ट्राई टू कन्विंस। ये अभी ये जो C-130 जहाज जा रहे हैं, ठीक है, ये ऑब्वियसली इट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन द माइंडसेट ऑफ आप देखिए ना, उनके लिए, इंडिया के लिए तो नेबरिंग कंट्री है। पाकिस्तान तो सोच भी नहीं सकता कि हमने कोई एक जहाज भी भेजना है वहाँ पे। हमारा फोकस तो जारी बात है और चीज़ों में। सो हम तो नहीं इन चीज़ों में देखते कि जी जैसे वो कहते हैं ना कि हमें ये करना है, क्योंकि वो कहते हैं ये पाकिस्तान के तो ये डोमेन ही नहीं है, ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट ही नहीं है इंडिया। जय हिंद दोस्तों, पीएम मोदी इस वक्त थाईलैंड दौरे पर है और वहां पर पीएम मोदी से मिलने के लिए भारतवर्षियों की लाइन लग गई। जी हाँ दोस्तों, ये तो हर एक देश में होता है जहां पर पीएम मोदी विज़िट करने के लिए जाते हैं। दरअसल दोस्तों, पीएम मोदी इस वक्त 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां पर थाईलैंड के बाद श्रीलंका का भी दौरा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, पीएम मोदी भारत को अब उस देश के तौर पर शामिल और दिखाते हैं और पूरा विश्व मान रहा है कि भारत पहले शांति की बात करता है और साथ में पहले मदद देने के तौर पर जाना जाता है। यह देखने के बाद पाकिस्तानी मीडिया किस तरह से रो रही है, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा। दोस्तों, कमर सीमा को ये लग रहा है कि अब भारत हमसे 100 साल आगे हो गया है। दोस्तों, अगर इस तरह की वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।